थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस इतना सा ही ग्रेटिट्यूड। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको पूरा ग्रेटिट्यूड कि हम ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में होते हैं, इस कारण इसका हमको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रेटिट्यूड है, इसका क्वेश्चन आता है बहुत बार कि ये ग्रेटिट्यूड है क्या। उनको पता ही नहीं अभी तक, मतलब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एंटर कर चुके हैं, उनको पता नहीं कि ग्रेटिट्यूड क्या है। तो पहले तो इस ग्रेटिट्यूड का जो ये पावरफुल टेक्निक है ग्रेटिट्यूड की, इसका इस्तेमाल करना अच्छे समझे, फिर देखिए आपके लाइफ में क्या मैजिकल चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं, हम बात करेंगे कि ग्रेटिट्यूड है क्या, इसको हम किस तरह से लिखें, है ना, लिखें या फिर किस तरह से इसको बोलें, और अपने फ्यूचर को और बेटर करने के लिए हम क्या करें। अब इसके में भी वही चीज़ें आती है, हमारी हेल्थ कैसे बेटर करें इसके द्वारा, हमारी मनी कैसे बेटर करें, हम हमारा रिलेशनशिप कैसे बेटर करें, इसके अलावा ओवरऑल जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ हम कैसे चीज़ें करें। देखो सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड का एक छोटा सा हम एग्जाम्पल लेते हैं। तुमने देखा होगा, है ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोग भी इस पर बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो एक ड्राइवर रहता है, टैक्सी ड्राइवर हो गया, रिक्शा ड्राइवर हो गया, तो ये क्या करते हैं, जब इनको हम जाते हैं कहीं से, जैसे कि मैं बात बताऊं, अभी मैं ही गया था, महाकालेश्वर मंदिर गया था मैं, तो मैं टैक्सी में गया था, उस टैक्सी में बैठकर मंदिर तक। तो मैंने जब उसको पैसे दिए भाड़े के, किराए के, उसके मैं जो बैठ के आया था उसमें, तो उसने वो पैसे मेरे से लिए, अपने सर पे लगाए, दिल पे लगाए और फिर जेब में रखे उसको। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि वो उसके लिए ग्रेटफुल था। ग्रेटफुल का मतलब बता दूं मैं, आपको पता भी नहीं होगा कि ग्रेटफुल क्या है। ग्रेटफुल का मतलब होता है, यानी कि ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, और ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ होना। तो किस तरह से हम ग्रेटफुल हो सकते हैं सबके लिए, वही है कृतज्ञ। मतलब कि सिर्फ मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 3 वर्ड ही है ये, बस थैंक यू बोलना है हमको, हर टाइम थैंक यू बोलना है। जैसे कि अब यूनिवर्स द्वारा तुमको ये वीडियो मिली है, तो अब इसके लिए अब आप थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू, ठीक है। तो बोल दीजिए कमेंट में कि थैंक यू, क्योंकि इसमें आपको पूरी डिटेल मिल रही है। हो सकता है कि यही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो। देखो ये तो मैंने आपको छोटा सा टैक्सी का एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कहीं ना कहीं तुम जाते होंगे किराना शॉप पर, किराना स्टोर पर, या फिर कोई दुकान होती होगी वहाँ पे तुम जाते होंगे। तो वहाँ पर जो रहते हैं व्यापारी, या बोले तो उसका जो सेट रहता है ना, सामान्य भाषा में सेट ही कहते हैं। तो वो जब हमको सुबह सुबह या फिर किसी भी टाइम पे जाते हैं, तो वो उससे सामान लेते हैं, तो अपने वो पैसे लेता है, और जब गले में रखता है वो, तो उससे पहले वो सर पे लगाता है, और या फिर मन में बोलता है थैंक यू या फिर धन्यवाद। अब वो भगवान का नाम लेता है, लेकिन हम थैंक यू यूनिवर्स से बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, जो भी आप जिसको भी मानते हो वो थैंक यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेटिट्यूड कहीं ना कहीं उपयोग हो ही रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, तो जैसे कि अब समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए, लेकिन अभी भी छोटे गांव की बात करें जहां पर आज भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता नहीं होगा, लेकिन वहां भी वो कृतज्ञवान महसूस करते हैं। तुमने देखा होगा जब वो खाना खाते हैं, तो अपना फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, निवाला लेते हैं, तो वो खाने से पहले उसको या तो भगवान के लिए छोड़ देते हैं और हाथ जोड़ते हैं और फिर खाते हैं, या फिर उसको खाते हैं, सर पे लगाते हैं और ऐसे करके खाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कृतज्ञवान है उस खाने के लिए, क्योंकि वो उनको मिल रहा है। ऐसा और बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो उनको मिल रहा है। इसी तरह से गांव की बात करूं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे साइकिलिंग करते हैं, या फिर वहाँ पे बैल होते हैं, बैलगाड़ी होते हैं, या फिर कोई भी काम पे जाता है, तो वहाँ पे भी वो कृतज्ञवान होते हैं। जैसे मान लो कि कोई साइकिल चला रहा है, साइकिल पे बैठ रहा है, तो वो साइकिल पे बैठने से पहले उस साइकिल को भी धन्यवाद बोलता है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं ये भाव। तो आप कहोगे कि भाई ये सब कृतज्ञवान करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं अपनी लाइफ को बेटर कर पाते हैं, ये क्यों नहीं उस गरीबी से, मिडिल क्लास से अमीर बन पाते हैं। तो देखो यहाँ सब काम करता है माइंडसेट का, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान चुके हैं, और मुझे पता है कि लॉजिकल लोग होते हैं हम, और वहाँ पर वो जो भी हैं
छोटे गांव में, उनको पता नहीं है कि हम कितना बड़ा सोच सकते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो बहुत ही लिमिटेड रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। वो छोटी सी सोच है उनकी। तुमने सोचा होगा अगर ये बोल कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, और तुम कोई तुमको लगता होगा कि उनका दिल तो है ही नहीं, मतलब ना के बराबर उनका दिल है ही नहीं, तो इसलिए बड़ा दिल रखिए और सभी को थैंक यू बोले, ठीक है। अब इसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो बता दूं मैं, क्योंकि उपयोग करना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 100%, और अपनी वाइब्रेशन को, अपनी फ्रिक्वेंसी को और हाई कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम जब नेगेटिव रहते हो और ग्रेटफुल होते हो तो आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई होता जाता है और हाई होता जाता है। अब इसका उपयोग कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपके पास प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास या तो मोबाइल या कंप्यूटर या टीवी है, तो इसको आप देख रहे हो तो इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। क्या होना चाहिए आपको कि हमारे पास मोबाइल है, उसमें वीडियो देख रहे हो, हमको ये वीडियो मिला है जिसके माध्यम से हम ये चीज़ें समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी आप ऐसी कंडीशन में तो नहीं है, अगर आप स्मार्टफोन पर ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो आपको प्रॉपर आपके बैलेंस के पैसे मिल जाते हैं, प्रॉपर आप अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेते हैं यूट्यूब पर, तो इन सब के लिए ग्रेटफुल होइए, ठीक है। उसके अलावा आप अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने भैया के लिए, इनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आप अभी तक जिंदा है उनके लिए ग्रेटफुल होइए। अब बोलोगे हमारा तो कोई नहीं, हम किसके लिए ग्रेटफुल होए? तो आपका कोई नहीं है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके पास मोबाइल है, इसके लिए ग्रेटफुल होइए। आपको पीने के लिए पानी मिल रहा है, इसके लिए ग्रेटफुल होइए, क्योंकि बहुत सारे देश में तो पानी भी नहीं है। वहाँ पर क्या, जैसे कि अभी राजस्थान की बात करें हम, वहाँ पर पानी बहुत दूर दूर से लाते हैं लोग गाँव में आज भी। अगर तुमने कभी देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे या फिर रील्स में तुम्हारे सामने आया होगा, तो वो बेल से वो कुआं रहता है दूर, उसमें उस ऊँट से या फिर ऊँट के माध्यम से डोरी बांध के पानी खींचते हैं, निकालते हैं, फिर पानी पीते हैं। कभी तुम्हारे सामने रील वगैरह ही होगी। तो ये पानी पी रहे हो आप, उसके लिए ग्रेटफुल होइए। अब पानी जिसमें पी लो गिलास में, तो गिलास के लिए ग्रेटफुल होइए। देखो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होगे, तुम्हारा वाइब्रेशन हाई होगा। अब देखो, यूनिवर्स तुम्हारा टेस्ट करेगा। किस तरह से टेस्ट करेगा? वो आएगा कि ये फेक ग्रेटिट्यूड दे रहा है, मतलब फेक कृतज्ञता कर रहा है, धन्यवाद फालतू में बोल रहा है। टेस्ट करेगा वो, तुम्हारे पास किसी को भेज देगा, तुम्हारे पास कुछ भी बुलाएगा उससे, और तुम फिर वापस से वही फ्रिक्वेंसी कि क्या फालतू चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उसको इग्नोर कीजिए उन चीज़ों को। तुम मान लो कि कोई चीज़ आ रही है तो मतलब वो टेस्ट करता है, खुद भगवान हमको, यूनिवर्स टेस्ट करता है कि ये मतलब सही में कब तक स्ट्रॉन्ग बन सकता है। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है आपको। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं ना ग्रेटिट्यूड के माध्यम से, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रेटिट्यूड करिए। कोई आता आपके पास में कुछ बोल के जाता है, उसको भी थैंक यू बोलिए आप, थैंक यू सो मच। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे साथ भी, क्योंकि मैं जब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने एक डायरी बनाई थी, उसमें मैं रोज़, अब देखो यहाँ से बता रहा हूँ क्या करना है आपको। मॉर्निंग में या फिर इवनिंग या फिर नाइट में सोने से पहले आपको ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करनी है। जर्नलिंग का मतलब वही कि हम प्रतिदिन उस डायरी में जो भी लिखते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। देखो, लिखोगे तो उससे क्या होगा, दिमाग में वो इमेजिन बन जाती है, मतलब वो इमेज बन जाती है कि हमने ये लिखा है। अब सुबह तुमने, मान लो कि मैं पूरा यहाँ पर स्टेप बता रहा हूँ जो मैंने करा था, वही बता रहा हूँ मैं आपको किसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि आई एम टीचर, तो मैं पढ़ाने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं लिख रहा था अपनी खुद की डायरी में, और मैंने एक प्रोसेस भी करी थी, तो उन टेक्निक्स वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे। तो उस ग्रेटिट्यूड में मैंने जो करा था वो सिंपली लिखा था मैंने स्टार्टिंग से कि थैंक यू सो मच, मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे को वहाँ पे जॉब ही नहीं मिल रही। थैंक यू सो मच, मुझे इतने अच्छे टीचर्स, मेरे कलीग्स मिले हैं जो मुझसे अच्छे से बातें करते हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञवान होता हूँ। वो लिखता था कि थैंक यू सो मच, वो रोज मुझसे अच्छे से बात करते थे। ये सारी चीज़ें लिख रहा था। अब मैं तो लिख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा स्कूल मिला है, मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे स्टूडेंट मिले, और वहाँ पर मुझे पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाता है, और कभी कभी वहाँ पर हमारी नाश्ता भी हो जाती है। इन सब के लिए मैं ग्रेटफुल होता हूँ। मुझे वहाँ चाय मिल जाती है,
इसके लिए मैं ग्रेटफुल हुआ। मैंने लिखी, ऐसे करके टोटल 10-10 लाइन लिख देता किसी। अब मैं आगे आपको डीप में नहीं बता सकता क्योंकि जो पर्सनल बातें भी रहती हैं उनको शेयर नहीं कर सकता मैं। तो छोटी सी बताऊँ, मान लो कि कोई अपना अच्छा स्टूडेंट है तो उसने कोई बात बोली तो वो भी लिख देता था। कोई अच्छे टीचर है, उनने कोई चीज़ बोली मेरे को तो वो भी मैं लिख देता था। ठीक है, ऐसे करके टोटल 10 सेंटेंस लिखने आपको। ठीक है, सुबह लिख दिया, शाम को लिख दिया, किसी भी टाइम। ऐसा कुछ है नहीं कि मत लिखो। अब बोलोगे कि हम तो कहाँ जाते ही नहीं, हमको घर पे रहते हैं, हमारा तो कोई है नहीं। तो वही बोल रहा हूँ कि लिखो, तुम पूरे दिन में कुछ भी अच्छी चीज़ निकालो 10, सुबह से शाम तक। जैसे कि मेरी भी गर्मी की छुट्टी चल रही है तो मैं अभी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह लिख रहा हूँ तो मान लो सुबह की पूरी रात मुझे अच्छे से नींद देने के लिए यूनिवर्स बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सुबह उठा हूँ, उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पानी मिल रहा है सुबह सुबह पीने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, चाय कॉफ़ी पी रहे हो उसके लिए, मुझे आज बहुत अच्छी कॉफ़ी मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिस्तर को धन्यवाद बोलिए कि बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरी रात में इस बिस्तर पर अच्छे से सोया रहा। क्योंकि बहुत सारे तो जो गरीब लोग रहते तुमने देखे होंगे, वो फुटपाथ पर भी रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। वो गरीब लोग, उनको सोने के लिए प्रॉपर बिस्तर भी नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए धन्यवाद बोल सकते हो आप। अब यहाँ से थोड़ी टेक्निक में बदल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियरिटी, मतलब बोले तो क्लियरिटी आ गई होगी कि हमको किस तरह से ग्रेटिट्यूड फील करना है। अब देखो, इसमें आप फ्यूचर को भी मिक्स कर सकते हो। मान लो कि एक चीज़ लिखी कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं सबसे ब्यूटीफुल हूँ। अपनी खुद की तारीफ करो, मतलब खुद से प्यार करो, है ना। वो बोलते हैं सेल्फ लव, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं, सेल्फ लव क्या होता है। खुद से प्यार करो, है ना। उसमें लिखो कि मैं बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। अब उसके साथ में मान लो कि आपको कुछ चीज़ चाहिए, मान लो कि आप अच्छा अपना स्पाउस वगैरह मैनिफेस्ट कर रहे हो तो लिख सकते हो वहाँ पे भी तुम। मान लो कि मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मैं बहुत ही अट्रैक्टिव हूँ और मैं आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करता हूँ। मैं बहुत, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे लिख सकते हो तुम। ठीक है, एंड माई स्पाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस तरह से तुम लिखोगे, मतलब कि जो अपने पास है उसके साथ मिक्स कर दो आप फ्यूचर में जो चाहते हैं। अब जो फ्यूचर में आप चाहते हो उसको अगर मिक्स कर देते हो तो आपका जो माइंड है उन चीज़ों को भी बिलीव करने लग जाएगा। वो थोड़े दिन में रियलिटी बन के आएगी आपके सामने। मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कि बहुत सारे, मैंने मेडिटेशन के बारे में बताया है, तो मेडिटेशन के लिए एक प्रॉपर अच्छा सा गाइडेड मेडिटेशन के लिए मैं स्क्रिप्ट बनाकर आपको दूंगा, जिसको आप रोज़ डेली सुनिएगा। ठीक है, 15 से 20 मिनट का रखेंगे, फिर ज़्यादा हो सकेगा 30 मिनट का। मैंने पहले भी बोला था आपको, लेकिन इससे पहले अगर आपने जो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने विजुअलाइजेशन के बारे में बात करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हमारी लाइफ में आता है उसके बारे में बात करी। सारी चीज़ों को अच्छे से सीखिए और अप्लाई करिए, क्योंकि आप अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ चुके हैं और आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। आप अगर अब नहीं करोगे तो 1 साल बाद फॉलो करोगे, लेकिन फॉलो करोगे इसको, क्योंकि आपको पता लग गया है। अब इससे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, है ना। विजुअलाइजेशन की वीडियो जाकर आप देख सकते हैं और बताइए, कमेंट करिए कि हमारी वीडियो कैसी बन रही है, कैसा क्या लग रहा है आपको, है ना। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, इसको ग्रो कराने में मदद करिए हमको, है ना, क्योंकि इससे भी अच्छी मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। और है ना, बेल आइकन प्रेस कर देना अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए, है ना। और एक बहुत अच्छी सीरीज स्टार्ट करेंगे हम, आस्क एंड इट इज़ गिवन, क्योंकि बुक रीडिंग कर रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर मैं आपको अच्छे से स्क्रिप्टिंग करके, मतलब कि अच्छी उसमें से बातें निकाल कर बताने वाला हूँ थोड़े दिन बाद में। तो इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, मैं अभी लास्ट टाइम बोल के जाता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।